भारत का इतिहास हमेशा से सर्वश्रेष्ठ और वैभवशाली रहा है। ये भारत भूमि में महान पुरुष के साथ साथ स्वयं ईश्वर ने भी अवतार लेकर अपने लीला से सबका मन मोहा है। और यही नहीं बल्कि जब जब अधर्म से धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर ने धर्म को विजय दिलाई है। ये भूमि पे नारी शक्ति अपनी सतीत्व से और पुरुष शक्ति अपने तेज से हमेशा सब जन के लिए उदाहरण बनते आ रहे हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक भारत एक समय में हमेशा संसार के सबसे समृद्ध भूमि रहा करता था और यहाँ जन्म लेने वाले लोग साहसी, धर्मी और वीरता का प्रतीक माना जाता था। ज्ञानी, संत, सन्यासी, योगी और बैरागी यहाँ लगभग हर किसी के जीव आत्मा में समाहित रहती थी। मनुष्य उदार और दयावान के साथ क्षमावान भी हुआ करता था। भारत एक पवित्र भूमि थी और हमेशा इस भूमि पे बाहरी राक्षसों का आँख लगा हुआ करता था। एक बुरा दौर आया जब भारत भूमि पे मुगलों ने धावा बोला। मुगलों के अत्याचारों से लोग परेशान थे और मुगल साम्राज्य भारत के लिए एक श्राप साबित हुआ। ये श्राप जैसे ही खत्म हुई फिर फिरंगी यानी अंग्रेज़ों ने भारत पे धावा बोला और भारत को लूटा। ये सच्चाई 1770 की है। कहानी उन्हीं अंग्रेज़ों की है जिसके कारण बंगाल में विकराल भुखमरी ने जन्म लिया और कई सारे इंसानों को उस भुखमरी ने अपने पेट में निगल लिया। वैसे तो उस समय बंगाल में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, पर एक तरफ से ब्रिटिशर्स का भी दबदबा था। इस भुखमरी का शुरुआत 1769 से शुरू हुआ और बंगाल को ही नहीं बल्कि बिहार को भी प्रभावित किया। माना जाता है कि केवल बंगाल में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इस भुखमरी का शिकार हो गए। 1768 की शरद ऋतु और 1769 की गर्मियों में फसल की विफलता और साथ में स्मॉल पॉक्स के महामारी को अकाल के स्पष्ट कारण माना गया। इसी बीच अनाज व्यापारियों ने किसानों को अग्रिम अनाज देना बंद कर दिया, पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना के लिए व्यापारियों से अनाज लेते रहे। किसान अनाज न होने के कारण ना तो खेती कर पा रहे थे और न ही पेट भर खाना खा पा रहे थे। 1769 के अंत तक चावल की कीमत 2 गुना बढ़ गई और 1770 तक 3 गुना बढ़ गया। महंगाई ने बंगाल के लोगों को भूखे पेट रहने पे मजबूर कर दिया, पर जिसके पास थोड़ा बहुत धन था वो कुछ महीनों तक जीवित रह पाया। एक तो प्रकृति का प्रकोप और ऊपर से महंगाई ने निचले से लेकर मध्यम वर्ग में रहने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अनाजों पे ज़्यादा कर लगाया और सामान्य इंसानों का बचना नामुमकिन कर दिया। दयाहीन ब्रिटिशर्स
परिस्थिति को देखते हुए भी अनाजों के ऊपर लगाए गए कर को कम नहीं किया और दानव के भांति देखते रहे। 1770 की गर्मियों तक हर जगह लोग मर रहे थे और भूखे तड़प रहे थे। सच्चाई ये था कि जब अंग्रेज भारत आए थे तब वे आर्थिक एजेंडा लेकर आए थे जो बहुत ही निर्मम था और भारतीयों के लिए उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। बंगाल के लोगों ने जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण सेना को खाना मिल रहा है, तब लोगों ने भी अपना जमीन जायदाद बेचना शुरू कर दिया और सेना में जाने लगे। पुरुष लोग इतने क्रूर हो गए कि अपनी पत्नी और बच्चों तक को घर से बेदखल करना शुरू कर दिया। महिलाओं पे हर किसी के द्वारा शोषण होना शुरू हो गया और स्त्रियों की इज्जत बेचे जाने लगे। अकाल के परिणाम स्वरूप स्वच्छता की स्थिति खराब हो गई, कपड़े कम पड़ गए, पीने की पानी की कमी हो गई और लोग अपने घर बर्तन सब छोड़ कहीं और अनाज और खाने की ओर निकल पड़े। वैसे तो दुनिया भर में कई सारे जगहों पर भुखमरी आती रहती है, पर वो 1770 की भुखमरी बंगाल के लिए कठिनाई भरा साल और ऐतिहासिक भुखमरी का साल भी माना जाता है। इस भुखमरी में लोगों के शरीर पे सिर्फ हड्डियां बची थी जो उनके मौत के बाद इतिहास में दफन हो गए। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के पहली नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइबर बटन पे दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनोखा तबाही मंजर के साथ। शुक्रिया।